Hello, my dear friends. Welcome you online BA classes. This video is very important for BA second semester पोएट्री के लिए मित्रों, जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर लिया हुआ है, पोएट्री सब्जेक्ट उनको पढ़ना है मित्रों। पोएट्री जो आपका पेपर्स होगा ये पोएट्री के नाम से दिया जाएगा, यानी पेपर्स जो होंगे इंग्लिश लिटरेचर के वो आपको पोएट्री के रूप में देने होंगे, जिसका सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। यदि आप सिलेबस को पूरी तरह से समझ जाते हैं तो आपका सब्जेक्ट पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो मैं स्टार्ट करूं उसके पहले मैं चाहूँगा मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर अवश्य कर देंगे, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो ये पहुंच पावे, ऑनलाइन बी क्लासेस से संबंधित सारी जानकारी उसको प्राप्त हो पावे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें कि आपको जो पेपर होता है वो पोएट्री से संबंधित होता है। जो टाइटल्ड पेपर आपको मिलेगा बीए सेकंड सेमेस्टर का इंग्लिश का, वो पोएट्री उसमें होगा मित्रों, यानी पेपर्स पोएट्री लिखा रहेगा। इसके पश्चात आपको जो सिलेबस पढ़ना है, ये सिलेबस आपको जो बताया जा रहा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऑल यूनिवर्सिटीज़ में ये ही सिलेबस लागू हुआ है, यानी पूरी तरह से हर यूनिवर्सिटी में लागू होने वाला सिलेबस मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो जो पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं प्रत्येक यूनिट वाइज मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो आप देखते चलेंगे। हर यूनिट को आप पूरी तरह से समझेंगे, जिससे किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी आपको ना हो। तो हम बताते चलेंगे। इसमें जो आपका सिलेबस ये 2024 के लिए निर्धारित किया गया है, इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो देखेंगे सेमेस्टर सेकंड इंग्लिश लिटरेचर, यानी सेमेस्टर सेकंड में जो इंग्लिश लिटरेचर लिए हुए हैं, जिनका पेपर होता है मित्रों, वो पेपर पोएट्री के रूप में जाना जाता है, यानी पोएट्री के रूप में इस आपको उस पेपर को देना होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे यूनिट वन, जो यूनिट वन होगी, इस यूनिट वन के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, इसमें फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, यानी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के विषय में जानकारी दी जाएगी। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री क्या होते हैं, तो फॉर्म्स का मतलब तो देखेंगे मित्रों, जो फॉर्म शब्द आया हुआ है, फॉर्म्स का मतलब होता है आकार, यानी कि देयर आर मोर देन 10 फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री। जो भी फॉर्म्स दिए गए हैं, जो उसके आकार प्रकार दिए गए हैं, वो आपको नीचे बताए जा रहे हैं। तो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री जानना बहुत आवश्यक होता है, यानी पोएट्री को किस तरह से कितनी तरह से लिखा जाता है, तो वो सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी, जो कि यूनिट 8 के अंतर्गत आपको प्राप्त होंगी मित्रों। तो इसमें आप देखेंगे जो फर्स्ट यूनिट आपकी है, इसमें जो आपको पहला पॉइंट पढ़ना है वो सानेट के विषय में पढ़ना है। सानेट क्या होते हैं, तो सानेट के विषय में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इसमें, कि सानेट जो आपको पढ़ते हैं, द फर्स्ट 8 लाइन्स फॉर्म द, ये जो है रैमिंग टाइप में होता है, यानी अकॉर्डिंग टू दियर स्ट्रक्चर्स सानेट आर ऑफ टू काइंड्स सानेट बताए गए हैं। वो सारी डिटेल्स आपको आप वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से यूनिट वाइज दिया जाएगा मित्रों। आप सेकंड यूनिट में जो आप इस सेकंड पॉइंट में जो आपको पढ़ना है वो एलेजी। एलेजी क्या होता है, एक शोक गीत होता है, दुख से भरे हुए गीत को हम द एलेजी के रूप में जानते हैं। और जो थर्ड पॉइंट्स में पढ़ना है द ओड, यानी ओड के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। इसके पश्चात द एपिक, एपिक जो होते हैं ये महाकाव्य के रूप में जाने जाते हैं मित्रों। तो एपिक के विषय में आपको पढ़ना है एलिजी, द ओड, द एपिक, द बैलेट। और बैलेट के विषय में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि बैलेट क्या होते हैं। बैलेट भी एक पोएम ही होती है। द लिरिक के विषय में जानकारी, द ड्रामेटिक मोनोलॉजी, जो मतलब ड्रामे होते हैं, उस ड्रामे में जो डायलॉग के रूप में जो एक तरह से पोएम लिखी जाती है मित्रों, उसको ड्रामेटिक मोनोलॉजी के रूप में जानते हैं। एलर्जी एलोग्री क्या होती है, तो एलोग्री के विषय में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। यानी कि 8 पॉइंट्स में डिवाइड होता है क्या आपका जो ये पोएम होती है, जिसको कि फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के रूप में जानते हैं, नहीं पोएट्री। ये सारे विद्व आपको पूरी तरह से पढ़ना होगा, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तथा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यूनिट फर्स्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, और प्रत्येक ही पॉइंट को आपको पढ़ना होगा, और हर पॉइंट का वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध होगा मित्रों। यदि आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो सारे ही पॉइंट्स के वीडियो आपको उपलब्ध होंगे। जो भी पॉइंट्स बच गए हैं उनको मैं पूरी तरह से देने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे देखेंगे यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें स्टेंजा फॉर्म्स के विषय पढ़ना है। स्टेंजा क्या होते हैं, कितने प्रकार से स्टेंजा हो लिखे जाते हैं मित्रों, तो ये सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। द हीरोइक कपलेट, यानी हीरोइक कपलेट के रूप में, यानी कि जो हीरोइक कपलेट होते हैं उनसे संबंधित जो स्टेंजा लिखे जाते हैं, ब्लैंक वर्ब्स के रूप में लिखे जाते हैं। द स्पेंसरियन स्टेंजा जो लिखे गए हैं, टेरेजा
राइमा के रूप में स्टेंजा लिखे जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने होंगे स्टेंजा फॉर्म्स के अंतर्गत मित्रों, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यूनिट सेकंड भी। इसके पश्चात यूनिट थर्ड में जो आपको पढ़ना है पोएटिक डिवाइस, यानी पोएटिक डिवाइस आपको पढ़ना होगा मित्रों, जिसमें कि स्ट्रक्चर, उसके आकार के विषय में, टोन क्या होते हैं, लयबद्धता, थीम क्या होती है, रैम और रैम स्कीम क्या होती है, जो रैमिंग होती है जिससे पोएट्री जो लिखी जाती है, जैसे चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो मित्रों, उसको एक रैमिंगता के रूप में, लयबद्धता के रूप में लिखा जाता है। तुकबंदियां जो होती हैं उसी को रैम कहते हैं। तो यहाँ पे रैम, रैम स्कीम क्या होती है उसके विषय में जानकारी दी जाएगी। काइंड्स ऑफ मीटर्स के विषय में जानकारी दी जाएगी मित्रों। स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड के विषय में, सेलेबल के विषय में जानकारी, फिगर ऑफ स्पीच के विषय में आपको बताया जाएगा। आयरनी क्या होती है, व्यंग्यात्मक तथ्य जहाँ पर मिलते हैं मित्रों, इन्वर्सन्स के रूप में इन्वर्सन क्या होता है इसके विषय में जानकारी। निगेटिव कैपेबिलिटी जो होती है, नकारात्मक जो क्षमताएं होती हैं, नकारात्मक सोच होती हैं, उसके विषय में। इसके पश्चात जो है जस्टापोजिशंस के रूप में, ये सारे बिंदु आपको पढ़ने होंगे, जो कि यूनिट थर्ड के अंतर्गत पढ़ना होगा मित्रों, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा पोएटिक डिवाइस के अंतर्गत। अब आप देखेंगे यूनिट फोर में आपको क्या पढ़ना है। तो यूनिट फोर में आपको जो पढ़ना है मित्रों, इसमें आप देखेंगे विलियम शेक्सपियर, यानी विलियम शेक्सपियर के विषय में आप पढ़ चुके हैं, इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में भी शायद आपको, आपके सिलेबस में तो नहीं है, फिलहाल आप जो है सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर को। तो विलियम शेक्सपियर जो है, इनकी रचना को हम पढ़ेंगे, जिसमें कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, ये इनकी जो पोएम है ये पढ़ना होगा मित्रों, विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई सानेट नंबर 116, यानी इसमें 116 सानेट का प्रयोग किया गया है, जिसको कि हमें पढ़ना होगा, विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई ये रचना। इसके पश्चात जॉन मिल्टन को भी हमें पढ़ना है मित्रों। जॉन मिल्टन ने लिखा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर इन्होंने जो पोएम लिखी है इसको पढ़ना होगा। आप इंटरमीडिएट में इसको पढ़ चुके हैं मित्रों। इसके पश्चात आप सेकंड पॉइंट्स में आपको पढ़ना है जॉन डन। तो जॉन डन के विषय में पढ़ेंगे प्रेजेंस इन अब्सेंस, उपस्थिति में अनुपस्थिति या अनुपस्थिति में उपस्थिति। तो ये आप जो है प्रेजेंस इन अब्सेंस जो पोएम है इनकी, इसको पढ़ेंगे, जॉन डन की लिखी हुई। तो इस तरह से आपको यूनिट फोर में थ्री पोएट को पढ़ना होता है मित्रों, जिसमें कि यूनिट फोर में आपको विलियम शेक्सपियर और जॉन मिल्टन दो हैं, तो दो में से एक पढ़ना होगा। परंतु जो है इसमें पॉइंट टू में जॉन डन को भी पढ़ना है और अलेक्जेंडर पोप को भी पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग जो रचनाएं लिखी हैं। अलेक्जेंडर पोप ने एसे ऑन मैन, तो एसे ऑन मैन को हमें पढ़ना है, और प्रेजेंस इन अब्सेंस को पढ़ना है, तथा ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अथवा ये जो विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई रचना है इसे, यानी दो में से एक ऊपर और नीचे की 2, 3 दोनों पढ़नी होंगी। तो ये हमारे यूनिट 4 के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों। इसके पश्चात आप देखेंगे यूनिट 5 में जो आपको पढ़ना है, यूनिट 5 में आपको पढ़ना होगा थॉमस ग्रे, यानी थॉमस ग्रे उनकी रचना एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, यानी ये भी आप पोएम पढ़ चुके हैं इंटरमीडिएट में, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, यानी कि ये जो पोएम इन्होंने लिखी है कंट्री के चर्च के विषय में, शोक गीत, इसको पढ़ना होगा थॉमस ग्रे का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंटरेस्टेड पोएम होगी मित्रों। इसके पश्चात आपको सेकंड पॉइंट में विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ना है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ कहे गए हैं पोएट ऑफ नेचर मित्रों। तो इनके विषय में आपको पढ़ना होगा। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस इन्होंने लिखा है जो रचना, इसको हमको पढ़ना होगा। इसमें पढ़ना क्या है, आपको पूरी तरह से पोएम का एक्सप्लेनेशन, पोएम से संबंधित क्वेश्चंस, पोएट से संबंधित क्वेश्चन, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी मित्रों। पूरी ही तरह से आपको सारी चीजें बताई जाएंगी स्टेप वाइज, और सारे ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर ऑनलाइन बीए क्लासेस से उपलब्ध होते रहेंगे। जो भी वीडियो उपलब्ध हैं उसको आप हमारे प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं, और आने वाले समय में मैं आपको पूरी ही तरीके से हर टॉपिक्स पे वीडियो उपलब्ध कराता रहूंगा। इसके पश्चात आप देखेंगे जो थर्ड पॉइंट आपको पढ़ना है, जॉन कीट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जॉन कीट्स के विषय में आपको पढ़ना होगा ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न इन्होंने लिखा है जो रचना, इसके विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। इसके पश्चात आपको यूनिट 6 में जो पढ़ना है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट 6 में आप आ रहे हैं, यूनिट 6 में आपको पढ़ना है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, यानी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के विषय में पढ़ना है मित्रों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिखा है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यानी कि
ब्रेक 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 पोएम इन्होंने लिखा है, इसको हमें पढ़ना है। आर लगा हुआ है। या एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, यानी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की रचना जो है पढ़नी होती है, हाउ डू आई लव दी। चाहे हम इसको पढ़ें या हम इसको पढ़ें, यानी फर्स्ट में पॉइंट में आपको एक का ही पढ़ना होगा मित्रों, चाहे आप अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन को पढ़ें, चाहे जो है ब्राउनिंग की रचना को पढ़ें, तो इसमें आपको एक ही पढ़ना होता है। और दूसरे पॉइंट पे आपको पढ़ना है मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड पोएट की रचना डॉबर बीच, यानी डॉबर बीच को हमको पढ़ना होगा, डॉबर बीच। इसके पश्चात पॉइंट 3 में आपको पढ़ना है रॉबर्ट ब्राउनिंग, यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग माई लास्ट डचेस, यानी माई लास्ट डचेस को इसको पढ़ना होगा मित्रों, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप ऊपर देखते चलेंगे, ये जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन की रचना है मित्रों, ब्रेक 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 आर एलिजाबेथन बैरेट ब्राउनिंग, तो ये इन्हीं की ही रचना है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन की ही, जिसमें से हमको ये फर्स्ट वाला या सेकंड वाला दोनों में से एक ही पढ़ना होगा मित्रों। परंतु जो है ये जो नीचे 2 और 3 दिया गया है पॉइंट, इसमें से हमको दोनों पढ़ना होगा, डॉबर बिच भी और माई लास्ट डचेस भी पढ़ना होगा, जो कि आपको यूनिट 6 के अंतर्गत बताया जाएगा। इसके पश्चात आप देखेंगे यूनिट 7 में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट 7 भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रही है। तो यूनिट 7 में आपको टी.एस. इलियट के विषय में पढ़ना है मित्रों। टी.एस. इलियट ने जो रचना लिखी है, द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, यानी जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग के लव सॉन्ग जो उन्होंने लिखा था, प्रेम से संबंधित जो गीत लिखा था, जो पोएम लिखा था, उसी को पढ़ना है। ये भी बहुत इंटरेस्टेड पोएम आपके लिए होगी, टी.एस. इलियट की लिखी हुई। दूसरे पॉइंट में आपको W.B. ईट्स को भी पढ़ना है। W.B. ईट्स की जो रचना है द लेक आइजल ऑफ इंसेफ्री, यानी द लेक आइजल ऑफ इंसेफ्री रचना को जो उन्होंने पोएम को लिखा है, ये आपको पढ़ना है, इंसेफ्री को, यानी कि W.B. ईट्स की रचना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। इसके पश्चात थर्ड पॉइंट पे फिलिप लार्किन, यानी फिलिप लार्किन की जो रचना है चर्च गोइंग, यानी चर्च गोइंग को आपको पढ़ना होगा। तो ये सारे जो पोएम हैं, जो पोएट्स हैं, इनकी रचनाएं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड हैं और हर टॉपिक्स पे आपको पूरी तरह से बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। अब आप देखेंगे जो लास्ट यूनिट आपको पढ़ना है, लास्ट यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर यू मित्रों। तो यहाँ पर देखेंगे जो लास्ट यूनिट आपको पढ़ना है, यूनिट 8, इसमें आपको रेटोरिक एंड प्रोसोडी, यानी रेटोरिक और प्रोसोडीज के रूप में, यानी कि पोएम से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पोएम की शैलियाँ होती हैं, जो उसके संबंधित बिंदुवाद सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के रूप में मित्रों इसमें मिलेगी, और सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का बताया जाएगा इसमें। वन स्टेंजा फ्रॉम पोएट्री फॉर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, किस तरह से हम किसी पोएट्री का को एक्सप्लेन करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं, किस तरह से किसी प्रोज का हम ट्रांसलेट करते हैं। तो पूरी ही तरह से आपको इसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी, जो कि रेटोरिक एंड प्रोसोडी के रूप में जाना जाता है मित्रों, जिसको कि आप पूरी ही तरह से समझेंगे, और ये सारे बिंदु आपको बहुत ही इंटरेस्टेड होंगे आपके लिए, क्योंकि आप उसको पूरी ही तरह से जब समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टेड बनेगा। तो आप समझते चलेंगे जो रेटोरिक होता है मित्रों, रेटोरिक को कहते हैं व्याख्यान शास्त्र। रेटोरिक को क्या कहा जाता है, ये व्याख्यान शास्त्र होता है, इससे संबंधित आपको जानकारी प्रदान की जाएगी, यह व्याख्यान शास्त्र होता है। और प्रोसोडी जो होता है मित्रों, इस प्रोसोडी को क्या कहते हैं, ये छंद होता है। जैसा आप हिंदी में पढ़े हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी आपको ये छंद शास्त्र के रूप में होता है, तो इसको भी आपको पढ़ना होगा। ये जो प्रोसोडी होता है, प्रैक्टिकल क्रिटिसाइज, यानी पूरी ही तरह से आपको इसको प्रैक्टिकली करके सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के रूप में, ऑन स्टेंजा फ्रॉम पोएट्री आर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के रूप में, यानी स्टेंजा का जो है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म करके बताया जाएगा, इसमें छंद क्या है, कैसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से इस पे आप उसको समझ पाएंगे कि यहाँ पे किस छंद या फिगर ऑफ स्पीच का कहाँ पर प्रयोग किया गया है, प्रोसोडी का प्रयोग किया गया है। तो सारी जानकारी आपको यूनिट 8 के माध्यम से दी जाएगी, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा मित्रों। पूरी ही तरह से यदि आप वीडियो को देखेंगे, हर पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज यदि वीडियो आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो सारी जानकारी आपको मिल पाएगी ऑनलाइन BA क्लासेस से। और मैं आपको प्लेलिस्ट से संबंधित जानकारी दूं, जो कि अभी तक आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो पाया है मित्रों। तो आपको
जो भी इस यूनिट के अंतर्गत यानी कि मैं 4 यूनिट तक सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, जो कि प्लेलिस्ट में हमारी उपलब्ध है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे के जो चीज़ें बच रही हैं, जो उसके पश्चात जो हमको बताना है, वो आपको पूरे ही तरह से हर वीडियो में, टॉपिक वाइज वीडियो में, यूनिट वाइज आपको उपलब्ध होता रहेगा और आप पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन प्राप्त करेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से, यदि आप जुड़े रहे। क्योंकि हम पूरी तरह से लिटरेचर, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तथा उसके अन्यत्र जो विषय होते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी और एजुकेशन, सारे ही सब्जेक्ट को बताने का इसमें प्रयास किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। पूरे ही तरह से एक एक्सपीरियंस टीचर से आप टीचिंग प्राप्त करेंगे, अध्ययन प्राप्त करेंगे, तो आप अच्छी तरह से मार्क्स को गेन कर पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे ऑनलाइन बी क्लासेस में। यू आर वेरी वेरी वेलकम। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।